प्रश्नावली है 13.2 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बेटा सवाल नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। सवाल नंबर 3 तक हमने पहले कर लिए थे, ठीक है ना। तो अगर आपको ये सभी क्लासें अच्छी लगे, समझ में आए, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से जरूर करें। तो ये बहुत दिनों के बाद आपकी क्लास हो रही है। अब ये क्लास आपके रेगुलर चलेगी। पहले अर्धवार्षिक परीक्षा के कारण हम क्लासें नहीं ले पाए थे। अब आपकी जो आने वाली क्लास है वो कंटिन्यू चलेगी और जल्दी आपका पूरा कोर्स करवा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो सवाल नंबर 4 में क्या लिखा है। एक रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है और लंबाई 120 सेंटीमीटर है। रोलर है, जानते हो मिट्टी को समतल करने के लिए आता है रोलर, है ना। अब रोलर का मतलब है रोलर के उस जो उसका टायर होता है ना, उसी की बात हो रही है, पूरे रोलर की बात नहीं हो रही है। रोलर ये वाला है ना, ये वाला रोलर है, ठीक है ना। अब बेटा इसने कहा है कि रोलर का व्यास 84 सेंटीमीटर है। व्यास मतलब ये है ना 84 सेंटीमीटर, और रोलर की लंबाई ये वाली 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। आगे कहा है कि एक खेल के मैदान को एक बार समतल करने के लिए 500 चक्कर लगाने पड़ते हैं। एक खेल के मैदान को समतल करेगा ना ये रोलर, तो उसके लिए इसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 500 चक्कर, ठीक है। खेल के मैदान का मीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात करना है खेल के मैदान का क्षेत्रफल, और काय में ज्ञात करना है? मीटर स्क्वायर में। जबकि यहाँ क्या है? पहले सेंटीमीटर को किस में बदलना है? मीटर में। अब देखो बताओ इस रोलर का कौन सा भाग समतल करेगा? ये वाला भाग ही समतल करेगा, ये वाला, ये थोड़ी समतल करता है, ये वाला भाग ही समतल करता है ना। अब ये रोलर का जो पहिया होता है वो किसकी तरह होता है? बेलन की तरह। कैसा है ये? बेलन की तरह है। अब ये वाला भाग समतल करेगा, ये वाला भाग, और ये वाला भाग क्या कहता है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या कहलाता है? अब एक चक्कर का मतलब हो गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पहले हम क्या करेंगे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर उसको किससे गुणा कर देंगे? 500 से। तो इसका क्या आ जाएगा? क्षेत्रफल आ जाएगा, क्योंकि 500 चक्रों में समतल कर रहा है, तो इसका क्षेत्रफल ही ज्ञात करना है अपने को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखो व्यास मतलब d बराबर कितना है? 84 सेंटीमीटर। हमें चाहिए त्रिज्या, है ना। तो व्यास की क्या होती है? आधी। 84 बटा 2 का भाग, यह आएगा 42 सेंटीमीटर। अब इसको हम मीटर में बदलेंगे, क्योंकि हमें उत्तर किस में लाना है? मीटर में लाना है, ठीक है ना। तो बताओ, चूंकि 1 मीटर बराबर क्या होता है? 100 सेंटीमीटर, तो इसमें किसका भाग देंगे? 100 का। तो बताओ त्रिज्या क्या हो जाएगी? r बराबर हो जाएगी 42 बटा 100। 100 में कितनी जीरो है? 2। तो 2 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो आएगा 0.42 सेंटीमीटर। आगे समझ में? अब देखो ये दे रखी है लंबाई, लंबाई कहो या ऊंचाई कहो एक ही बात है। तो क्योंकि बेलन में ऊंचाई चाहिए अपने को, तो h बराबर कितनी है? 120 सेंटीमीटर। हमें किसको भी किसी में बदलना है, तो बताओ किसका भाग देंगे? 120 बटा 100। 0 से 0, तो ये आ जाएगा 1.2 मीटर। आगे समझ में? ऊंचाई आ गई। अब देखो एक चक्कर बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। एक चक्कर का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय, किसका? बेलन का। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, है ना। बताओ सूत्र क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये होता है। क्या होता है भाई बेलन का वक्र? क्या होता है? 2 पाई आर एच। अरे मैंने क्या कहा था? वर्त की जो परिधि होती है उसकी क्या बढ़ानी है? ऊंचाई। बताया था ना? 2 पाई आर एच। 2 का तो पाई का मान, है ना। त्रिज्या कितनी है? ये रहे 0.42। 0.42 इंटू ऊंचाई कितनी है? 1.2। देखो काटो, ये कटेगा 7 से, 7 छंग 42, 6 बार। देखो एक और एक 2 छोड़ के पॉइंट है, तो 1 और 1 2 पॉइंट, और यहाँ लग जाएगा 0। तो 7 का भाग इसमें, सबको क्या कर देंगे? गुणा करो। देखो ये 22 दूनी कितना हो गया? 44। देखो 12 छंग
72 बार छंग देखो 1 2 3 1 2 3 ये पॉइंट और यहाँ क्या लग जाएगा 0। अब इन दोनों गुणा कर देंगे, गुणा करो तो 72 को किसे गुणा करेंगे 44 से, 4 दूनी 8 7 चौक 28 तो यहाँ भी सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो 8 16 8 8 16 है ना, हासिल का 11 हासिल का 1 तो 3 हो गया। तो कितना आ गया भाई 31 6 8 कितने के बाद पॉइंट 3 1 2 3 यहाँ पॉइंट और ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। ये आ गया एक चक्कर में, एक चक्कर का क्षेत्रफल आ गया। अब टोटल कितने चक्कर लगा रहा है 500 है ना। तो 500 चक्रों में समतल किया क्षेत्र ये ज्ञात करो। इसलिए 500 चक्रों में समतल किया क्षेत्र, 500 चक्रों में समतल क्षेत्र है ना। तो बताओ एक चक्कर में इतना, तो 500 को इसे गुणा कर देंगे 3.168 इंटू कितना 500, ठीक है गुणा करो कितना आएगा भाई 2 जीरो की 2 जीरो है ना, 5 8 हासिल का 4 5 34 का 4 हासिल का 3 5 एकम 5 3 8 5 3 15 कितने छोड़ो 3 1 2 3, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब है नहीं, हटा दो और क्या आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो बताओ खेल के मैदान का क्षेत्रफल कितना है 1584 मीटर स्क्वायर। आ गया समझ में, तो उतारो। अब देखो बेटा सवाल नंबर 5 ध्यान लगाना। किसी बेलनाकार स्तंभ का व्यास 50 सेंटीमीटर है। कोई बेलनाकार स्तंभ है, खंबा है, ठीक है ना। तो ऐसा होगा, ये देखो ऐसा मान लो कोई बेलनाकार स्तंभ है, ठीक है ऐसा, और इसका व्यास दे रखा है, व्यास मतलब ये पूरा कंप्लीट कितना है 50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। ये यहां तक व्यास 50 सेंटीमीटर, ठीक है। और ऊंचाई 3.5 मीटर है, ऊंचाई ये वाली 3.5 मीटर, ठीक है। आगे लिखा है रुपये 12.50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से स्तंभ के वक्र पृष्ठ पर पेंट कराने का वेग ज्ञात कीजिए। इस पर हमें पेंट करना है। अब पेंट कहाँ होगा वक्र पृष्ठ पर ही होगा, नीचे तो ये गड़ा हुआ है तो नीचे तो पेंट होगा ही नहीं, ऊपर पेंट नहीं होगा, केवल वक्र पृष्ठ पर पेंट करना है अपने को। इस वक्र पृष्ठ पर पेंट करने का खर्चा ज्ञात करना है। तो बिल्कुल इजी है, देखो ध्यान लगाओ। पहले हम इसका क्या ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय 2 पाई RH से, ठीक है। जैसे क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा उस क्षेत्रफल को किसे गुणा कर देंगे, तो उसका मूल्य ज्ञात हो जाएगा कि कितना खर्चा आया उस पर पेंट कराने का, ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक चीज का विशेष ध्यान रखो, अपने को जो खर्चा है वो किसमें चाहिए, इधर सारे की सारी इकाइयां किसमें होनी चाहिए मीटर में। देखो ऊंचाई तो मीटर में है लेकिन ये व्यास किसमें सेंटीमीटर में, इसको किसमें बदलना पड़ेगा मीटर में। देखो इसका व्यास d बराबर कितना है 50 सेमी। पहले त्रिज्या ज्ञात कर लो, व्यास की क्या होती है तो बताओ r बराबर आ जाएगा 50/2 कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। हमें पता है 1 मीटर बराबर क्या होता है 100 सेंटीमीटर। तो चेंज कर दे इसको, तो बताओ किसका भाग देंगे 100 का, 25/100 25 एकम 25 2500 को 100 और ये आ जाएगा मीटर। या तो पॉइंट रख लो या ऐसे कर लो, ठीक है ना, एक ही बात है। तो बताओ त्रिज्या कितनी आ गई 1/4 मीटर। या तो ऐसे कर लो, या 2 जीरो है ना तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लगा दो, ऐसे भी हो जाएगा, ठीक है। ऐसा करने से आसानी रहेगी। और ऊंचाई दे रखी है, ऊंचाई कितनी है बताओ 3.5 मीटर। आ गया। तो सबसे पहले ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बताओ बेटा सूत्र क्या होता है 2 पाई RH, 2 का तो पाई का मान त्रिज्या 1/4 इंटू ऊंचाई 3.5, ठीक है। अब देखो काटो 7 पंजियो यानी कतरी बार 0.5, ठीक है। अब इसको काट लो 2 से, कितनी बार 2 बार,
और 2 से कितनी बार? 11 बार। 11 को इसे गुणा करेंगे, 11 5 55, 11 5 55, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, 5.5 मीटर स्क्वायर। तो बताओ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है? 5.5 मीटर स्क्वायर। 1 मीटर का खर्चा कितना है? 12.5 है ना। तो यहाँ देखो, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर, प्रति मीटर स्क्वायर का मतलब 1 मीटर स्क्वायर होता है, 1 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का वे, बताओ कितना है? 12.50 रुपया। ठीक है, अपने को कितने पे कराना है, इसलिए 5.5 मीटर स्क्वायर पर पेंट करने का वे, बताओ गुणा कर देंगे, 12.50 इंटू 5.5 गुणा करो बेटा। तो ये 0 तो पहले लगा दो, 0 है ना, यहाँ कर लो 5 है ना, तो आएगा 50 25, 5 दूनी 10 और 2 12, 5 एकम 5 1 6, तो यहाँ भी 5 2 6, 5 7 8 6, कितना है? 6 8 7 5, 1 2 3, 1 2 3, और ये 0 का कोई मतलब नहीं है, रुपये आ जाएगा। तो ये लगेगा 68 रुपये और 75 पैसे। इतना पैसा लगेगा आपके स्तंभ को कलर करने में। आगे समझ में? उतारो सवाल नंबर 6, ध्यान दो बेटा। एक लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4.4 मीटर स्क्वायर है। यदि बेलन के आधार की त्रिज्या 0.7 मीटर है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहां पर हमें बेलन की क्या ज्ञात करनी है? ऊंचाई। सिंपल ही है, देखो ये बेलन है, ठीक है, और इस बेलन का हमें दे रखा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, और दूसरी चीज दे रखी है आधार की त्रिज्या, ये वाली, ये त्रिज्या कितनी है? 0.7, है ना। देखो त्रिज्या तो है 0.7 मीटर, ये ऊंचाई हमें करनी है ज्ञात, और क्या दे रखा है? यहाँ दे रखा है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बताओ कितना दे रखा है? 4.4 मीटर स्क्वायर, ये दे रखा है। अब बताओ ऊंचाई ज्ञात करनी है ना, बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? क्या होता है? 2 पाई आर एच बराबर कितना है? 4.4, 2 का तो 2, पाई का मान, त्रिज्या 0.7, ऊंचाई हमें करनी है बराबर कितना? 4.4, हो गया ना। 7 से काटो, 7 एकम 0.1, हो गया। 22 दूनी 44, 44 एकम 44, है ना, एक के बाद पॉइंट ये, इंटू एच बराबर 4.4, मान किसका चाहिए? गुणा है तो बताओ h बराबर आएगा 4.4 बटा 4.4, कितनी बार? h बराबर आ गई 1 मीटर। आ गया समझ में? उतारो सवाल नंबर 7, ध्यान लगाओ। किसी वर्ताकार कुएं का आंतरिक व्यास 3.5 मीटर है और यह 10 मीटर गहरा है, ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है? नंबर 1 आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और ₹40 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसके वक्र पृष्ठ पर प्लास्टर कराने का वे, ठीक है। तो सिंपल ही है, ध्यान लगाओ। एक कुआं है, तो देखो कुआं बेलनाकार होता है, कुआं ऐसा होता है बेलनाकार। अब तुम्हारी एनसीईआरटी किताब में देखो ये यहाँ वर्ताकार दे रखा है, मेरे हिसाब से यहाँ बेलनाकार होना चाहिए, बेलनाकार, ठीक है ना। होगी बात समझ में? तो ये एक बेलनाकार कुआं है, क्योंकि कुआं तो बेलनाकार ही होता है, ठीक है। तो आंतरिक व्यास दे रखा है, इसका व्यास बोले तो d, बताओ कितना है? 3.5 मीटर। हमें ज्ञात करनी है त्रिज्या r, बताओ क्या हो जाएगी? 3.5 बटा, तो देखो ये पॉइंट हट गया तो क्या लग गया? 0, है ना। 5 से काटो, 7 पंजे और 4 पंजे 20, तो आ गया 7 बटा 4 मीटर। आगे समझ में? चलो दूसरा क्या दे रखा है? गहरा है, गहरा मतलब ये यहां से लगाकर ये पूरा गहरा, तो ये कितना है? 10 मीटर। गहराई कहो ऊंचाई कहो एक ही बात है ना। तो देखो त्रिज्या तो कितनी हो गई? 7 बटा 4 मीटर, और ऊंचाई कितनी हो गई? 10 मीटर। आया समझ में?
ज्ञात करना है आंतरिक वक्र पृष्ठीय, क्षेत्रफल बताओ बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h क्या होता है? 2πr/h। ठीक है, 2 का तो 2 पाई का मान 10/7 त्रिज्या कितनी है? 7 7/4 इंटू ऊंचाई कितनी है? 10 है ना। 7 से 7 कट गए, देखो ये 2 से कट गया कितनी बार? 2 बार और 2 से कट गया कितनी बार? 11 को 10 से गुणा करो, 110 मीटर स्क्वायर आ गया। अब इसी भाग पर क्या कराना है? प्लास्टर कराना है। क्या कराना है? प्लास्टर। और खर्चा 1 मीटर का खर्चा कितना आता है? 40 रुपए हमें कितने मीटर पर प्लास्टर कराना है? 110। समझ रहे हो बात को? तो देखो या चूंकि 1 मीटर स्क्वायर बाग पर प्लास्टर कराने का होगा प्लास्टर कराने का वे बताओ कितना लगता है? 40 रुपए 40 रुपए लगता है। अपने को कितने भाग पर कराना है? 110 रुपए इसलिए 110 मीटर स्क्वायर बाग पर प्लास्टर कराने का वे कितना हो जाएगा? 40 इंटू 110, 2 जीरो तो जीरो आ जाएगी, 11 4 44, ये आ जाएगा रुपए। 4400 रुपए में कुएं पे क्या हो जाएगा? प्लास्टर। आ गया। आज की क्लास यही समाप्त करेंगे, है ना। बचे हुए सवाल हम अगली क्लास में करेंगे भाई।